नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगले आर्टिकल में यहाँ पर एक पर्सनैलिटी के बारे में चर्चा की गई है, क्योंकि आपके जीएस पेपर 1 के अंदर में इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी का एक टॉपिक है और वहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। बहुत दमदार आदमी है बाबू जगजीवन राम। ठीक है, बाबू जगजीवन राम जी का यहाँ पर जो इतिहास रहा है वो बहुत तगड़ा रहा है, देश की आज़ादी से पहले और देश की आज़ादी के बाद में। ठीक है, तो यहाँ पर इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। अभी रिसेंट डेज में ये काफ़ी चर्चा में भी थे, अभी फिर से चर्चा में आ चुके हैं। इससे पहले क्या चर्चा में थे, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अभी श्रद्धांजलि दी थी हमारे फ्रीडम फाइटर बाबू जगजीवन राम जी को, इनकी 115वीं बर्थ एनिवर्सरी पर। ठीक है, तो इनको यहाँ पर ये एक तरीके से श्रद्धांजलि दी गई थी, तो इस वजह से अभी थोड़े दिनों पहले चर्चा में थे, अभी फिर से चर्चा में आ चुके हैं। तो इस वजह से यहाँ पर 2-3 बार चर्चा में आ चुके हैं, इस वजह से हम लोग यहाँ पर इनका डिस्कशन कर रहे हैं। तो जगजीवन राम जी हैं, इनको हम लोग बाबूजी के नाम से भी जानते हैं। एक नेशनल लीडर थे, फ्रीडम फाइटर थे, प्लस यहाँ पर सोशल जस्टिस के लिए यहाँ पर काफ़ी कुछ काम किया इन्होंने। उसके साथ साथ एक पार्लियामेंटेरियन रहे, इनफैक्ट यहाँ पर पार्लियामेंट के मेंबर रहे, बहुत आउटस्टैंडिंग वाले मेंबर यहाँ पर रहे हैं, ये उसके बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया। देन उसके बाद जगजीवन राम जी का जो जन्म है वो 5 अप्रैल 1908 में होता है इन चांदवा, बिहार के अंदर में। ठीक है, तो वह दलित फैमिली से यहाँ पर ये बिलोंग करते हुए नजर आते हैं। अब दलित से फैमिली से बिलोंग करते हुए नजर आते हैं, तो इनको स्कूल टाइम पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस होती हैं। उस प्रॉब्लम से यहाँ पर ये कैसे लड़ते हैं वो वहाँ पे समझाया गया। देखो, यहाँ पर ये अपनी स्कूलिंग करते हैं कहाँ से, अपने पास में एक टाउन है अर्रा। ठीक है, वहाँ से ये स्कूलिंग करते हैं, जहाँ पे इनके प्रति बहुत ज़्यादा भेदभाव होता है, पहली बार में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है इनके प्रति। ठीक है, यहाँ पर इनको अनटचेबल की तरह देखा जाता था। ठीक है, और इनको अगर पानी वगैरह पीना होता था तो एक अलग मटके से पानी पीना होता था। इनके लिए अलग मटका रखा गया, बाकी दूसरों के लिए अलग मटका रखा गया, तो अलग मटके से यहाँ पर इनको पानी पीना पड़ता था। इस प्रकार का भेदभाव हो रहा था। जगजीवन राम जी ने इस चीज़ के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट करने के साथ साथ वो जो मटका था, जिस अलग मटके से इनको पानी पीना पड़ रहा था, वो मटका उठा के तोड़ दिया उन्होंने। फिर उसके बाद में जो प्रिंसिपल है उन्होंने क्या किया, जो सेपरेट मटका रख रहे थे वो यहाँ पर सिस्टम खत्म किया और फिर एक मटका लेकर आए। तब से यहाँ पर आप देख पाओगे इनकी जो नींव है वो उसी चीज़ के ऊपर बढ़ती चली गई और इसको लेकर उन्होंने बहुत काम किया। 1925 में अगर हम लोग बात करें, जगजीवन राम जी मिलते हैं पंडित मदन मोहन मालवीय जी से और उनसे काफ़ी इंस्पायर भी होते हैं। और मालवीय जी यहाँ पर जगजीवन राम जी को इन्वाइट करते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर में। फिर उस यूनिवर्सिटी में भी यहाँ पर जगजीवन राम जी के प्रति बहुत ज़्यादा भेदभाव होता है, डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। वहाँ पे भी ये प्रोटेस्ट वगैरह काफ़ी ज़्यादा करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में ये ऑर्गेनाइज करते हैं शेड्यूल कास्ट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस। तो इनजस्टिस के अगेंस्ट में यहाँ पर प्रोटेस्ट लगातार किया जाता है और उस चीज़ का पूरी तरह से यहाँ पर ये ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। अब इनके बारे में डिस्कशन करें तो सबसे पहली बात, आज़ादी से पहले इनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। फिर आज़ादी के बाद में पोस्ट इंडिपेंडेंट टाइम पे काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है। तो आज़ादी से पहले क्या क्या रहा है उसको डिस्कस करते हैं। 1931 में ये मेंबर बनते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, कांग्रेस पार्टी के। प्लस उसके बाद यहाँ पर ये एक तरीके से बोला गया कि इन्होंने ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास लीग को फाउंड किया, एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि यहाँ पर मेजर काम कर रहा था कि भाई जो अनटचेबल्स थे उनको एक इक्वालिटी मिले। ठीक है, उनको यहाँ पर समानता मिले, तो इसको लेकर इन्होंने एक फाउंडेशन रखा। प्लस यहाँ पर एक चैंपियन थे सोशल इक्वालिटी के, इक्वल राइट्स को लेकर काफ़ी काम किया इन्होंने। 1935 में यहाँ पर हिंदू महासभा, इन्होंने यहाँ पर एक सेशन को प्रपोज किया, जहाँ पर ये मेंशन करते हैं कि जो भाई ड्रिंकिंग वाटर वेल हैं और टेम्पल्स हैं वो सब यहाँ पर अनटचेबल के लिए भी ओपन किया जाएगा, क्योंकि अनटचेबल के प्रति बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था इतिहास में। तो यहाँ पर वो जो भेदभाव हो रहा था, वो जो डिस्क्रिमिनेशन था, उसके खिलाफ में बुरी तरह से यहाँ पर लड़ाई करी है जगजीवन राम जी ने। तो आप देख पाओगे, हाँ, ये जो इन्फॉर्मेशन मेंशन्ड है इसके मुताबिक आप देख पा रहे होंगे कि हाँ किस प्रकार से उन्होंने लड़ाई करी है। फिर 1935 में बाबूजी अपीयर होते हैं हमोंद कमीशन के अंदर में रांची में, और पहली बार डिमांड करते हैं कि भाई दलित्स के पास भी वोटिंग राइट्स होने चाहिए। तो उस समय यहाँ पर इन्होंने दलित्स को बहुत अच्छी तरीके से एक तरीके से ऊपर लेकर आए थे। फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर ये 2 बार जेल भी जा चुके होते हैं 1940s के आसपास अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की वजह से, जो कि क्विट इंडिया मूवमेंट से संबंधित थी। ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया। ठीक है, तो उसकी वजह से यहाँ पर 2 बार जेल में भी चले गए थे। तो ये प्री इंडिपेंडेंस टाइम पे कितना कुछ कंट्रीब्यूट किया इन्होंने, उसके बारे में यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी गई है। अब बात करते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस कंट्रीब्यूशन के बारे में। आज़ादी के बाद यहाँ पर इन्होंने कंट्रीब्यूट क्या किया, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने जब एक प्रोविजनल गवर्नमेंट को बनाया, सरकार को बनाया, तो जगजीवन राम जी एक यंगेस्ट मिनिस्टर बने। और आज़ादी के बाद में यहाँ पे आप देख पाओगे इनको लेबर पोर्टफोलियो दिया गया। 1952 तक लेबर पोर्टफोलियो ये संभालते रहे। फिर उसके बाद यहाँ पर ये नेहरू जी के कैबिनेट में सर्व करे।
मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन को उन्होंने सर्व किया 1952 से लेकर 1956 तक। फिर ट्रांसपोर्ट और रेलवे के मिनिस्टर बने 1956 से लेकर 62 तक। फिर ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन मिनिस्टर बने 1962 से लेकर 63 तक। देन उसके बाद ये फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर बने 1967 से लेकर 70 तक। ठीक है, फिर 1970 में यहाँ पर एक डिफेंस मिनिस्टर बनते हैं। जो इंडिया पाकिस्तान का वॉर होता है 1971 में, वो तभी होता है जब यहाँ पे ये डिफेंस मिनिस्टर होते थे। प्लस यहाँ पर बाद में कांग्रेस को छोड़ देते हैं 1977 में और जनता पार्टी अलायंस को ज्वाइन कर लेते हैं। ये आप लोग देख पाओगे। बाद में एज अ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ये सर्व करते हैं 1977 से लेकर 79 के बीच में। जगजीवन राम जी यहाँ पर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं बहुत लंबे समय तक, 40 साल तक ये एमपी रहे और ये अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। प्लस यहाँ पर इनके नाम में एक और बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, वो है सबसे लंबे समय तक सर्व करने वाले कैबिनेट मिनिस्टर भी ये रहे हैं इंडिया में। लगभग 30 साल तक इन्होंने एज अ कैबिनेट मिनिस्टर सर्व किया है। इसी वजह से यहाँ पर जगजीवन राम जी के बारे में पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। आई होप आप लोगों ने काफ़ी कुछ यहाँ पर इनसे जाना है, इनके बारे में काफ़ी कुछ जाना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकता है। चलो नेक्स्ट